हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो सत्र में। आज की इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश जो लेसन है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बचे हुए शॉर्ट आंसर्स उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हु वाज जॉफ ग्रीन, What did he offer to the students? Who means कौन, was means था, जॉफ ग्रीन, जॉफ ग्रीन कौन था। What did he offer to the students? What means क्या, he means उसने, offer means पेशकश की, to the students means विद्यार्थियों से। जॉफ ग्रीन कौन था और उसने विद्यार्थियों से क्या पेशकश की। आंसर है आपका, जॉफ ग्रीन इज अ कंसिडरेबल कैनेडियन एक्सप्लोरर। जॉफ ग्रीन इज मीन्स है, ए मीन्स एक, कंसिडरेबल मीन्स उल्लेखनीय, कैनेडियन मीन्स कनाडाई, एक्सप्लोरर मीन्स होता है खोजकर्ता। जॉफ ग्रीन एक उल्लेखनीय कनाडाई खोजकर्ता है। हु एम्स, हु मीन्स जिसका, एम्स मीन्स लक्ष्य था, एट ऑर्गेनाइजिंग मीन्स आयोजन करने का, जिसका लक्ष्य था आयोजन करने का, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जिसका लक्ष्य था आयोजन करना, बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जिसका लक्ष्य था कि वह कार्यक्रम जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, कि वह हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाए, टेकिंग मीन्स ले जाए, हाई स्कूल स्टूडेंट्स मीन्स हाई स्कूल के विद्यार्थियों को, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड संसार के अंत की ओर या संसार के अंत में ले जाए। He thinks it most essential to provide the students with inspiring educational opportunities to know more about the Antarctica. He thinks it, वह ऐसा सोचता है, most essential, वह इसे बहुत ही आवश्यक सोचता है, to provide means प्रदान करे, students means विद्यार्थियों को, with inspiring educational opportunities, educational means होता है शिक्षाप्रद, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसरों को, टू नो मोर अबाउट, नो मीन्स जाने, मोर अबाउट मीन्स मोर मीन्स ज़्यादा, अबाउट द अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका के बारे में। वह इसके या इसे बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण सोचता है, टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, बच्चों को वह प्रोत्साहित करने वाली शिक्षाप्रद अवसरों को प्रदान कर सके, टू नो मोर अबाउट द अंटार्कटिका, जिससे बच्चे अंटार्कटिका के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो जॉफ ग्रीन एक उल्लेखनीय कनाडाई खोजकर्ता था जिसका लक्ष्य था एक कार्यक्रम जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के अंत में ले जाए, और वह इसे बहुत ही महत्वपूर्ण सोचता था जिससे बच्चे प्रोत्साहित हों और शिक्षाप्रद अवसरों को प्राप्त करें, जिससे उन्हें अंटार्कटिका के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन शी रीच्ड अंटार्कटिका। हाउ मीन्स कैसा, अथर मीन्स लेखिका ने, फील मीन्स महसूस किया, व्हेन मीन्स जब, सी मीन्स वह, रीच्ड मीन्स पहुंची, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका। लेखिका अंटार्कटिका पहुंच के कैसा महसूस करने लगी, या लेखिका ने अंटार्कटिका पहुंच के कैसा महसूस किया। लेखिका अंटार्कटिका पहुंचकर
लेखिका ने कैसे महसूस किया या कैसा महसूस किया। हाउ मीन्स कैसे, अथर मीन्स लेखक या लेखिका, फील मीन्स महसूस किया, व्हेन मीन्स जब, सी मीन्स वह, रीच्ड मीन्स पहुंची, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका। लेखिका ने कैसा महसूस किया जब वह अंटार्कटिका पहुंची। द राइटर्स फर्स्ट इमोशन, लेखिका का जो प्रथम भाव था, ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने पर, वाज दैट ऑफ रिलीफ, दैट ऑफ रिलीफ मतलब सुकून। लेखिका का जो पहला भाव था या पहली भावुकता थी अंटार्कटिका पहुंच के, वह थी उसका सुकून। सी फेल्ट रिलीव्ड, सी मीन्स उसने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, रिलीव्ड मीन्स सुकून, उसने सुकून महसूस किया। टू हैव सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, सी फेल्ट रिलीव्ड, उसने सुकून महसूस किया। टू हैव सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, हैव सेट मीन्स रख करके, फुट मीन्स पैर, ऑन अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक या अंटार्कटिका के महाद्वीप पर पैर रख करके सुकून का या सुकून की अनुभूति की। आफ्टर ओवर 100 आवर्स, लगभग 100 घंटों के बाद, 100 घंटों से भी ज़्यादा समय के बाद लेखिका ने जब अंटार्कटिक महाद्वीप पर अपना पैर रखा तो उसने बहुत बड़े सुकून की अनुभूति की। देन तब सी एक्सपीरियंस्ड ए सेंस ऑफ अमेजमेंट ऑन सीइंग इट्स वेस्टनेस एंड इमेंस वाइट लैंडस्केप व्हिच डेजल्ड हिज आईज। देन तब सी एक्सपीरियंस्ड, सी मीन्स उसने, एक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभव किया, तब उसने अनुभव किया, ए सेंस एक भाव का, ऑफ अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य, तब उसने आश्चर्य के एक भाव का अनुभव किया। ऑन सीइंग इट्स वेस्टनेस एंड इमेंस, इसकी विशालता, वेस्टनेस मीन्स विशालता, एंड मीन्स और, इमेंस मीन्स गहराई, इसकी विशालता और गहराई को देख करके आश्चर्य का अनुभव किया। वाइट लैंडस्केप, सफ़ेद भूदृश्य, सफ़ेद भूदृश्य की गहराई और विशालता को देख करके लेखिका आश्चर्यचकित हो गई। व्हिच डेजल्ड हिज आइज, व्हिच मीन्स जिससे, डेजल्ड मीन्स चकाचौंध हो गई, हिज आइज मीन्स उसकी आंखें, जिससे उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस। हाउ मीन्स कैसे, इज मीन्स है, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, प्लेस मीन्स स्थान, टू स्टडी मीन्स अध्ययन करने के लिए, इन्वायरमेंटल मीन्स पर्यावरणीय, चेंजेस मीन्स परिवर्तनों। अंटार्कटिका अध्ययन के लिए पूर्ण पर्यावरणीय परिवर्तनों का कैसे एक क्षेत्र है, कैसे एक स्थान है, या पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए, इन्वायरमेंटल मीन्स होता है पर्यावरणीय, चेंजेस मीन्स परिवर्तनों का, स्टडी मीन्स अध्ययन, पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका कैसे एक पूर्ण स्थान है या सही स्थान है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, इट्स माने अपने, सिंपल मीन्स साधारण, इकोसिस्टम मीन्स होता है पारिस्थितिक तंत्र। अंटार्कटिका अपने साधारण पारिस्थितिक तंत्र के कारण, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैक ऑफ मीन्स होता है कमी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता, जैव विविधता की कमी के कारण, इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, इज मीन्स है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, प्लेस मीन्स स्थान, टू स्टडी मीन्स अध्ययन के लिए। अपने साधारण पारिस्थितिक तंत्र और
जैव विविधता में कमी के कारण अंटार्कटिका एक सही स्थान है अध्ययन के लिए। हाउ लिटिल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। हाउ मीन्स कैसे, लिटिल चेंजेस मीन्स होता है छोटे छोटे परिवर्तन, इन द इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण, पर्यावरण में कैसे छोटे छोटे परिवर्तन, कैन हैव बिग, कैन हैव बिग मीन्स होता है बड़ा हो सकता है, रिपरकशंस कैसे छोटे छोटे पर्यावरण के प्रभावों का एक बड़ा असर पड़ सकता है या रिपरकशन पड़ सकता है। द सिंगल सेल्ड प्लांट्स, एक कोशिकीय पौधे, सिंगल मीन्स एक, सेल्ड मीन्स कोशिकीय, प्लांट्स मीन्स पौधे, एक कोशिकीय पौधे फाइटोप्लैंक्टन्स हरित लवक आर द ग्रासेस, आर मीन्स है, ग्रासेस मीन्स घासें, एक कोशिकीय पौधे, हरित लवक ये सब घासें हैं, दैट नरिश जो पोषण देती हैं, एंड सस्टेन द इंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन। एंड मीन्स और, सस्टेन मीन्स बनाए रखती हैं, एंटायर मीन्स संपूर्ण, साउदर्न मीन्स दक्षिणी, ओशियन मीन्स महासागर के, फूड चेन मीन्स होता है भोजन श्रृंखला को, जो दक्षिण की भोजन श्रृंखला को बनाए रखती हैं। तो अंटार्कटिका एक साधारण पारिस्थितिक तंत्र वाला स्थान है जहाँ पर जैव विविधता बहुत कम है। वह स्थान एक सही स्थान है अध्ययन करने के लिए। छोटे छोटे परिवर्तन बड़े बड़े रिपरकशंस में बदल जाते हैं। वहाँ पर आपको एक कोशिकीय पौधे, हरित प्लवक और जैसी घासें मिलेंगी जो पोषण देती हैं और संपूर्ण दक्षिणी महासागरों की भोजन श्रृंखला को बनाए रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करो, इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण, ऑफ अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका के, अंटार्कटिका के पर्यावरण का वर्णन करो। अंटार्कटिका इज अ हार्श एंड बैरन कॉन्टिनेंट कवर्ड बाई अ थिक आइस शीट। अंटार्कटिका इज मीन्स है, ए मीन्स एक, हार्श मीन्स कठोर, एंड मीन्स और, बैरन मीन्स बंजर, कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप, कवर्ड मीन्स ढका हुआ, बाई मीन्स के द्वारा, ए मीन्स एक, थिक मीन्स मोटी, आइस मीन्स बर्फ की, शीट मीन्स चादर से। अंटार्कटिका एक कठोर बंजर महाद्वीप है जो कवर्ड बाई मीन्स ढका हुआ है, अ थिक आइस शीट एक मोटी बर्फ की चादर से। द रीजन हैज लो टेम्परेचर, रीजन मीन्स क्षेत्र का, हैज लो टेम्परेचर, लो माने होता है कम, टेम्परेचर्स मीन्स तापमान, और उस क्षेत्र का बहुत ही कम तापमान है। लिटिल प्रीसिपेशंस, लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, लिटिल मीन्स थोड़ा या फिर बहुत कम, प्रीसिपेशन मीन्स वर्षा, थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है, एंड लिमिटेड प्लांट लाइफ, लिमिटेड मीन्स सीमित, प्लांट लाइफ मीन्स होता है पौधों का जीवन है, और वहाँ पर सीमित पौधों का जीवन है। कोस्टल एरियाज और तटीय क्षेत्रों में या तटीय जो क्षेत्र हैं, सपोर्ट्स सी बर्ड्स, सपोर्ट्स मीन्स समर्थन करते हैं, सी बर्ड्स मीन्स होता है समुद्री पक्षियों का, जो तटीय क्षेत्र है वह समुद्री पक्षियों का समर्थन करते हैं। पेंगुइन्स, पेंगुइन पक्षियों का समर्थन करते हैं, एंड सील्स और सीलों का समर्थन करते हैं।
व्हाइल मरीन, जबकि मरीन लाइफ समुद्री जीवन, सच एज क्रिल, जैसे क्रिल का है, व्हेल्स व्हेल जैसी मछलियों का है, एंड फिश, और जो मछलियां हैं, थ्राइव इन द सराउंडिंग वाटर्स, थ्राइव मीन्स फलती फूलती हैं, सराउंडिंग्स वाटर्स मीन्स जो वहाँ पर चारों ओर भरा हुआ जल है, उसी जल में मछलियां हैं, व्हेल हैं, क्रिल हैं, ये सब फलते फूलते हैं, समुद्री जीवन में सब फलते फूलते हैं। इस लेसन का लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। हाउ मीन्स कैसे, जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल मीन्स होता है भौगोलिक, फेनोमेना मीन्स घटनाएं, हेल्प मीन्स मदद करती हैं, अस मीन्स हमारी, टू नो मीन्स जानने के बारे में, जानने के लिए, अबाउट मीन्स बारे में, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, ऑफ मीन्स का, ह्यूमन काइंड मीन्स मानव जाति। भौगोलिक घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने, नो मीन्स जानने में कैसे मदद करती हैं, हेल्प मीन्स मदद करती हैं। तो भौगोलिक घटनाएं हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में कैसे मदद करती हैं। जियोलॉजिकल फेनोमेना, भौगोलिक घटनाएं, सच एज द ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड, सच मीन्स वास्तव में, जैसे ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड, ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है बहना, ऑफ लैंड मीन्स भूमि का, लैंड मासेस मीन्स होता है भूद्रव्यमान का बहना, एंड देयर सेपरेटिंग इनटू कंट्रीज, एंड मीन्स और, देयर माने उनका, सेपरेटिंग मीन्स होता है विभाजन, इनटू कंट्रीज मीन्स देशों में, और देशों में उनका विभाजन, हेल्प अस, हेल्प मीन्स मदद करता है, अस मीन्स हमारी, हमारी मदद करता है, टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, नो मीन्स जानने में, अबाउट मीन्स बारे में, हिस्ट्री माने इतिहास, ऑफ मीन्स के, ह्यूमन काइंड मीन्स मानव जाति, मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में हमारी मदद करती है। भौगोलिक जो घटनाएं हैं, जैसे भूद्रव्यमान का बहना और उनका अलगाव या उनका अलग होना, पृथक होना या विभाजन होना देशों का, ये सब हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में मदद करती है। ए विजिट टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का भ्रमण, अराउंड व्हिच गोंडवाना वंस एग्जिस्टेड, अराउंड मीन्स जिसके चारों ओर, व्हिच मीन्स जिसके, अराउंड मीन्स चारों ओर, जिसके चारों ओर, अंटार्कटिका का भ्रमण जिसके चारों ओर, गोंडवाना, गोंडवाना वंस मीन्स कभी, एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व में था, गोंडवाना जो कभी अंटार्कटिका के अस्तित्व में था, इज लाइक गोइंग बैक टू पास्ट, इज मीन्स है, लाइक मीन्स जैसे, गोइंग बैक मीन्स पीछे जा रहा, पास्ट मीन्स अतीत, जो अपने अतीत की ओर जा रहा है। एज इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग, एज मीन्स जैसे, इट मीन्स यह, गिव्स मीन्स देता है, अस मीन्स हमें, एंड मीन्स एक, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, जैसे कि यह हमें एक समझ देता है, ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स होता है विकास, जो हमें विकास की समझ देता है, एंड एक्सटिंक्शन और विलुप्तता यानी विलुप्त होने की भी समझ देता है, ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन के विलुप्तता और विकास की समझ देता है, व्हेयर ह्यूमन काइंड, जहाँ पर मानव जाति, केम फ्रॉम, जहाँ से मानव जाति आई, एंड व्हेयर इट इज हीडेड, और यह कहाँ, व्हेयर मीन्स जहाँ, इट इज हीडेड माने जिसकी आज प्रमुखता है, जिसकी आज अध्यक्षता है। तो
आपका प्रश्न है, भौगोलिक घटनाएं हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में कैसे मदद करती हैं? हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड? भौगोलिक घटनाएं जैसे भूद्रव्यमान का बहना एंड देयर सेपरेटिंग इनटू कंट्रीज, देशों में उनका विभाजन होना, हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में मदद करती है। अंटार्कटिका का भ्रमण लगभग जिसके पास में गोंडवाना कभी अस्तित्व में था, वो उसके बारे में हम लोग पीछे जा रहे हैं, अतीत में जा रहे हैं, जो हमें एक समझ देती है विकास की, एक्सटिंक्शन विलुप्तता की, ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन की, वेयर जहाँ ह्यूमन काइंड केम फ्रॉम, जहाँ से मानव जाति आती है, एंड वेयर इट इज़ हीटेड, और जहाँ इट माने यह, इज माने है, हीटेड मीन्स होता है प्रमुखता से रहती है।